शालोम। जब भी हम रोटी के बारे में बात करते हैं तो हम अपने पेट को भरने, भूख को शांत करने के लिए भोजन के बारे में सोचते हैं। मनुष्य होने के नाते यह हमेशा हमारे दिमाग में रहता है कि हम क्या खाएंगे। जैसा कि हम अपनी इस दुनिया में समझते हैं, रोटी पेट भरने के लिए भोजन है। अदम और हव्वा के पहले पाप और उसके बाद के पतन में खाना शामिल था। यहां तक कि परमेश्वर ने उन्हें जो श्राप दिया वहां भी खाने के बारे में उल्लेख है। आइए उत्पत्ति में 3 अध्याय उसके 17वें पद को देखते हैं। और अदम से उसने कहा, तूने जो अपने पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। इस घटना से पहले भूख बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं था। वे परमेश्वर के मुंह से निकले वचन से तृप्त होते थे। वे परमेश्वर के साथ चलते थे और उससे बातें करते थे। भूख कोई मुद्दा ही नहीं था और इसीलिए भोजन प्राथमिकता नहीं थी। पतन के साथ उन्होंने परमेश्वर का वचन भी खो दिया, आध्यात्मिक भोजन। फिर बंधुआई का समय आया। परमेश्वर ने उन्हें मूसा के माध्यम से छुड़ाया, लेकिन वहां भी वे बड़बड़ाते रहे। आइए उसका उल्लेख निर्गमन के उस 16वें अध्याय में उसके 2 और 3 पद में देखते हैं। जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरोध में बकझक करने लगी और इजरायली उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस की हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल लाए कि इस सारे समाज को भूखे मार डालो। उन्हें केवल खाने के लिए ही भोजन की चिंता थी, भले ही इसका मतलब गुलामी में रहना हो। परमेश्वर चाहता था कि वे स्वतंत्रता का अनुभव करें और खाने के लिए भोजन के बारे में ज्यादा चिंतित ना हो। व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय उसका 3 पद। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरा पुरखा भी जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसीलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुख से निकलते हैं उन्हीं से वे जीवित रहता है। परमेश्वर ने उन्हें स्वर्ग से रोटी दी, चट्टान से पानी दिया, लेकिन उन्होंने नहीं समझा। यीशु इसीलिए आए कि वह जो सब कुछ खोया गया था उसे वापस ले आ सके और उसे वापस उसी स्थिति में ले जाएं जैसे वह आदि में था। लेकिन उन्होंने उसे पेटू कहा। देखिए लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 34वां पद। मनुष्य का पुत्र खाते पीते आया है और तुम कहते हो, देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, चुंगी लेने वालों का और पापियों का मित्र है। जब शैतान यीशु को लुभाने की कोशिश कर रहा था तो वह यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भोजन कितना महत्वपूर्ण है। यीशु का उत्तर वही था जो शुरू में था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4वां अध्याय उसका 4वां पद। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। बाद में यीशु ने यूहन्ना के 6 अध्याय उसके 35वें पद में कहा, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं,
जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वही कभी प्यासा ना होगा। यीशु रोटी कैसे हो सकता है? इसके लिए हमें यूहन्ना का 1:1 को देखना पड़ेगा। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यीशु ही वचन है। आइए यजकेल का 3 अध्याय उसके पहले से 4 पद तक नजर डालेंगे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा। जब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। सो मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियों से इसे भर दे। सो मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने से बातें कर और उनको ये वचन सुना। रोटी खाने का अर्थ है वचन को अपने अंदर प्राप्त करना और उसके बताए हुए मार्ग पर चलना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 63वां पद। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर के से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी है। सांसारिक रोटी शरीर के लिए है, परंतु यीशु जो रोटी है और वह जो हमें दे रहा है वह उसका वचन है। जब तक हमारे अंदर वचन नहीं होगा, हमारा आत्मिक मनुष्य मजबूत नहीं होगा। क्या हमने आज जीवन की रोटी खाई है? आइए प्रार्थना करें। प्रेमी और दयालु स्वर्गीय पिता, मैं आपको आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों तरह से मेरी दैनिक रोटी का प्रावधान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं आपको अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दुनिया के लिए जीवन की रोटी बना के भेजने के लिए धन्यवाद देता हूं। मुझे उन समयों के लिए क्षमा करें जब मैंने सांसारिक इच्छाओं को आपकी भक्ति से ऊपर उठाया है। मुझे वचन के ज्ञान से खिलाएं और भरें ताकि मैं अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाऊं, ताकि मैं पाप के सभी रूपों को पहचान सकूं। मुझे अपने पाप को विनम्रता के साथ पहचानने और मन फिराने के लिए मदद करें। अब्बा पिता, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो सुन रहे हैं, आपके वचन के उनके समझ के लिए, और अपना दिन शुरू करने से पहले आपके यह भोजन से अपने आप को पूरी तरह से भर लें। मुझे उस सांसारिक प्रावधान को समझने में भी मदद करें जो आपने मुझे पहले ही दिया है। उसका मूल्य समझूं और कहीं नासमझी के कारण उसे बर्बाद ना करूं। पिता, आपने मुझे वो सब कुछ दिया है जिसकी मुझे जरूरत है। मेरी मदद करें कि मैं उन चीजों के पीछे ना भागूं जो रोटी नहीं है। मैं अपना जीवन पूरी तरह से आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे साथ वही हो जो आपकी इच्छा है। अब्बा पिता, आप प्रार्थना के उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं। बाइबल मुझे प्रोत्साहित करती है, अब आपने अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ा। आप दयालु और सौम्य हैं और आज हमें सुनाने और हमें जीवन की रोटी खिलाने के लिए अनुग्रहशील हैं। मैं यीशु के अतुल्य और अद्भुत नाम में यह प्रार्थना करता हूं। आपका अनुग्रह हमारे साथ हमेशा बनी रहे। आमीन और आमीन। अपने दिन की शुरुआत प्रभु यीशु से करें। सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए और ये दैनिक भक्ति आपको रोज मिलेगी।
धन्यवाद।